तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 18 का एक क्वेश्चन नंबर 13 से देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक कंप्लीट कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 में जो है जो सारा क्वेश्चन जो है साइन ही रूल पर आधारित है। जैसे साइन रूल के बारे में कुछ समझते हैं। जैसे देखो साइन रूल होता है क्या, साइन रूल देखो, जैसे ए अपॉन अगर मान लेते हैं साइन ए है इजकल टू बी अपॉन साइन बी है इजकल टू सी अपॉन साइन सी दिया हुआ है इजकल टू हम के लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से जो होता है वो साइन ए इजकल टू क्या हो जाता है, साइन ए इजकल टू क्या, ए अपॉन क्या हो जाता है, के हो जाता है। फिर साइन बी इजकल टू क्या हो जाता है, बी अपॉन के हो जाता है। फिर साइन सी इजकल टू क्या हो जाता है, सी अपॉन के हो जाता है। इसी तरीक़ा से जो है इसमें अप्लाई होता है। चूँकि क्वेश्चन जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन होता है ना, जिस चीज़ में क्वेश्चन का यूज होता है, जिसमें ये इस तरीक़ा का टाइप का जो है जिस तरीक़ा से यूज होता है उस तरीक़ा से हम लोग यूज करते हैं। उसी में जो है जैसे अगर सपोज कर लो, जैसे अगर मान लेते हैं ए इजकल टू तो के साइन ए हो गया। इसी में जैसे अगर बी इजकल टू का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, के साइन बी हो जाएगा। यानी जब जिसका यूज पड़ेगा उसका यूज करेंगे। उसी में जब सी इजकल टू अगर बात करेंगे तो क्या हो जाता है, के साइन सी हो जाता है। यानी इसी तरीका यही साइन रूल हो गया। तो जब क्वेश्चन में जिस टाइप का ये टाइप हुआ है, मतलब साइन ए इजकल टू ए बाई के कभी यूज करना पड़ सकता है या ए इजकल टू के साइन ए यूज करना पड़ सकता है। यानी जब जिसका जो जरूरी पड़ेगा वो यूज करेंगे। तो देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, जो 13 में कह क्या रहा है, 13 में कह रहा है जो ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बी और माइनस कॉस स्क्वायर सी और प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद प्लस सी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर बी इजकल टू 0 लाना है प्रूव करके। यानी देखो ये लाना है 0 प्रूव करके। देखो सबसे पहली बात तो इसमें साइन रूल से जाना पड़ेगा। देखो क्योंकि अभी इसमें कोई भी फार्मूला इसमें अभी साइन से कोई भी, देखो इसमें तो अभी कॉस है लेकिन इसमें क्या है, सारा साइन में है। तो चूंकि अभी कुछ भी अप्लाई इसमें कर सकते नहीं है, तो एक काम करते हैं, एक चीज़ बताओ, क्लास 10th में जो है हम लोग क्या पढ़े हुए थे, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 पढ़े हुए थे। अब देखो इसी में एक बात बताओ, जो कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू सपोज कर लो 1 है और इस साइन स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो इस कॉस स्क्वायर बी के जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। और यही साइन स्क्वायर बी, चूंकि देखो साइन में जब ही आ गया तो साइन रूल से आ जाएंगे। क्योंकि साइन रूल से कब आएंगे, जब साइन में आएगा तब आएंगे। तो देखो यहाँ से ये ए स्क्वायर और इंटू इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी और फिर -1, चूँकि फिर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस और फिर 1 है तो 1 और फिर क्या माइनस। देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो फिर क्या लिखेंगे, प्लस साइन स्क्वायर सी लिखेंगे। फिर प्लस बी स्क्वायर इंटू क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर सी और -1, फिर वही फार्मूला लगा देंगे और माइनस प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट ही कर देते हैं। यानी क्या, साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कर दिए। देखो यानी और इसी में जब सी स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस क्या, साइन स्क्वायर ए। और देखो चूंकि इसमें माइनस के जगह यहाँ पर प्लस कैसे कर देते, देखो एक चीज़ जैसे यहाँ पर देखो माइनस लगा हुआ है, इसी में जब कॉस स्क्वायर बी का बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो देखो ये तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और जब ये माइनस हो जाएगा तो प्लस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा ना। तो यानी यही बात यहाँ पर लिखना पड़ता है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि माइनस लगा हो इसलिए माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं -1 प्लस क्या, साइन स्क्वायर बी और देखो और इजकल टू लाना है कितना, 0 लाना है। अब देखो ये -1 प्लस ये 1 कैंसिल हो गया। अब देखो जैसे ए स्क्वायर इजकल टू, देखो एक है प्लस साइन स्क्वायर सी, एक है माइनस साइन स्क्वायर बी। एक काम करते हैं, प्लस वाले पोर्शन को हम पहले लिख लेते हैं, यानी क्या, साइन स्क्वायर सी फिर क्या
माइनस साइन स्क्वायर बी और फिर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए, यानी प्लस वाले पोर्शन को पहले लिख लिए, फिर माइनस क्या साइन स्क्वायर सी और फिर प्लस सी स्क्वायर इंटू क्या साइन स्क्वायर बी और माइनस साइन स्क्वायर क्या ए, यानी माइनस वाले को बाद में लिख लिए। अब देखो, अब एक चीज़ बताओ, अगर हम बाय अब साइन रूल से जैसे आते हैं, देखो बाय साइन रूल से, देखो अब साइन रूल से हम देखो एक चीज़ बताओ, साइन स्क्वायर सी है, साइन स्क्वायर सी है ना, तो साइन सी सपोज करो स्क्वायर को कुछ देर के लिए हम भूल जाते हैं, साइन सी मान लेते हैं, तो देखो साइन सी की जगह क्या है सी अपॉन के है, साइन सी की जगह सी अपॉन के है, साइन बी की जगह बी अपॉन के है, साइन ए की जगह ए अपॉन के है। तो बाय साइन रूल से हम ए स्क्वायर इंटू यहाँ पर साइन ए से, चूंकि साइन रूल में जब लिखेंगे ना तो इतना बात जो है ना आप लोग लिख देना है, इतना बात लिखना है, हम नहीं लिखते हैं चूंकि स्पेस के कारण नहीं लिखते, आप लोगों को इतना बात लिखना है। देखो तो यहाँ पर साइन सी की जगह लिख सकते हैं, यानी सी अपॉन क्या के का होल स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, तो इसी चीज़ को डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, यानी सी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर और फिर माइनस बी की जगह क्या बी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर इंटू यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर और फिर माइनस क्या सी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर और फिर प्लस में क्या सी स्क्वायर, यहाँ पर क्या बी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर और माइनस क्या ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर हो गया। अब देखो, अब जैसे अगर इसमें अगर एलसीएम हम ले लेते हैं, देखो तो इसमें क्या होता है के स्क्वायर कॉमन हो जाता है, तो ये क्या हो गया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, फिर प्लस में बी स्क्वायर, इसमें भी क्या के स्क्वायर कॉमन होता है तो क्या ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया, इसमें प्लस सी स्क्वायर, इसमें भी क्या होता है के स्क्वायर होता है, यानी क्या बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। अब देखो जैसे के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर, इसमें से के स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं सपोज कर लो, यानी देखो 1 अपॉन के स्क्वायर अगर कॉमन ले लिए और उसके बाद देखो यानी इस ए स्क्वायर को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इस बी स्क्वायर को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इस सी स्क्वायर को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर ये माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर बी स्क्वायर फिर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। अब देखो जैसे ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तो देखो ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर ये प्लस माइनस कैंसिल, ए स्क्वायर बी स्क्वायर या बी स्क्वायर ए स्क्वायर, बात एक ही बात बराबर हुआ और ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच कितना गया यानी 1 अपॉन के स्क्वायर इंटू 0, फाइनली कितना 0 और यही हो गया प्रूव्ड, और यही बोला था इसमें प्रूव्ड करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 14 दिया हो तो सिमिलरली ऐसे ही है। देखो क्वेश्चन नंबर जैसे 14 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, दिया हुआ है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14 में कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी अपॉन क्या बी प्लस सी, और प्लस में फिर दिया हुआ है कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर ए इजकल टू दिया है सी प्लस ए, और फिर प्लस में दिया है कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी अपॉन क्या दिया है ए प्लस बी इजकल टू लाना है, इसमें भी प्रूव करके 0 लाना है। देखो जाएंगे कैसे। सिमिलरली देखो यहाँ पर भी वही बात है, इसमें क्या दिया है कॉस स्क्वायर बी दिया है, लेकिन देखो इसमें कॉस में तो मेरे पास कोई फार्मूला है नहीं, है तो क्या साइन रूल में साइन का है, तो इसको भी क्या करेंगे सबसे पहले साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद कुछ होगा। तो देखो कॉस स्क्वायर बी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और माइनस इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। अब देखो माइनस से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और इस माइनस को अंदर में कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, जो कि डायरेक्ट ही लिख दिया अपॉन क्या फिर बी प्लस सी, और प्लस इसको लिख सकते हैं 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर सी और माइनस 1, और ये प्लस में क्या माइनस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, जो कि डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, यानी ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो गया, और अपॉन में क्या है सी प्लस ए दिया हुआ है, और इसमें देखो इस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस क्या कॉस 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर ए,
और -1 और प्लस क्या साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और ये फिर क्या ए प्लस बी हो गया। अब देखो ये 1 से ये 1 गया, ये 1 से ये 1 गया, ये 1 से ये 1 गया। अब देखो बच क्या गया, अब देखो साइन स्क्वायर सी है, साइन स्क्वायर बी है, तो साइन स्क्वायर सी प्लस में है और साइन स्क्वायर बी क्या है माइनस में, तो प्लस वाले पोर्शन को पहले लिख देते हैं। जैसे देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर सी माइनस क्या साइन स्क्वायर बी अपॉन क्या बी प्लस सी ले लिए, उसके बाद प्लस साइन स्क्वायर ये ए हो गया तो ए और माइनस साइन स्क्वायर सी और अपॉन क्या सी प्लस ए, और प्लस में फिर क्या इस साइन स्क्वायर बी को पहले लिख देते हैं, यानी साइन स्क्वायर बी और माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या ए प्लस बी ले लिए। अब देखो जैसे ए प्लस बी हो गया। अब देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं, अगर साइन रूल से आ जाते, देखो साइन स्क्वायर सी दिया हुआ था, इसको हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं साइन सी। देखो फार्मूला में देखते थे तो साइन सी के जगह सिमिलरली लिख सकते हैं सी अपॉन के, चूंकि इसमें स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा सी अपॉन के का होल स्क्वायर, यानी ऐसे हो जाएगा सी अपॉन के का होल स्क्वायर। तो सी अपॉन के होल स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं सी स्क्वायर अपॉन क्या के स्क्वायर, यानी इतना बात हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सिमिलरली साइन रूल से हम इतना लिख सकते हैं। तो देखो साइन रूल जब लिखना तो आप लोग इतना लिखना सबसे पहले बोल देते, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है इसीलिए नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं बाय साइन रूल, साइन रूल यानी देखो क्या हो जाएगा, यानी सी स्क्वायर अपॉन क्या के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या के स्क्वायर अपॉन क्या बी प्लस सी, और प्लस ये ए स्क्वायर अपॉन क्या के स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर अपॉन क्या के स्क्वायर अपॉन क्या सी प्लस ए, और प्लस में क्या बी स्क्वायर अपॉन क्या के स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या के स्क्वायर अपॉन क्या ए प्लस बी। अब देखो जैसे इसमें से क्या करते हैं, इसमें से देखो इसका जब एलसीएम लेंगे, ऊपर में अगर एलसीएम ले लेंगे, देखो जैसे एक चीज़ एक टर्म को देख लेते हैं क्या दिया है, जैसे ये क्या दिया है सी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर और सी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, और नीचे में क्या दिया है बी प्लस सी दिया हुआ है। देखो जब इसका अगर एलसीएम अगर ले लेते हैं ऊपर में के स्क्वायर तो क्या हो जाता है सी स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर, और देखो अब नीचे में क्या हो जाता है बी प्लस सी। तो इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या के स्क्वायर इंटू क्या बी प्लस सी, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो इसी चीज़ को ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर, यानी क्या लिख देते हैं सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या के स्क्वायर इंटू बी प्लस सी, और प्लस क्या देखो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन क्या के स्क्वायर इंटू क्या सी प्लस ए, और प्लस में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या के स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ले लिए। अब देखो अब एक चीज़ बताओ जैसे इसमें से तो के स्क्वायर सबसे पहली बात कॉमन आ रहा है कॉमन, तो एक काम करते पहले के स्क्वायर कॉमन ले लेते। देखो 1 अपॉन के स्क्वायर कॉमन ले लिए, उसके बाद देखो यहाँ भी के स्क्वायर, यहाँ भी के स्क्वायर, यहाँ भी के स्क्वायर, तो के स्क्वायर कॉमन ले लिए। देखो एक चीज़ बताओ, जो जैसे हम लोग क्लास 6 या 7, 8, 9 में कभी फार्मूला ऐसा देखे हुए थे जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू हो जाता है ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी होता है। तो देखो इसी चीज़ में सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह ऐसे लिख सकते हैं सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो इसके जगह ऐसे लिख सकते हैं, यानी इसी टर्म की जगह ऐसे लिख सकते हैं सी माइनस बी इंटू क्या सी प्लस बी अपॉन नीचे में क्या दिया हुआ है बी प्लस सी, तो बी प्लस सी हो गया। और प्लस में फिर देखो इसके जगह लिख सकते हैं ए माइनस सी इंटू क्या ए प्लस सी, और फिर नीचे में क्या सी प्लस ए, और देखो प्लस में इसके जगह लिख सकते हैं बी माइनस ए और इंटू क्या बी प्लस ए, और फिर डिवाइड में क्या हो जाएगा ए प्लस बी हो गया। अब देखो जैसे घेर देते, देखो ये सी प्लस बी या बी प्लस सी बात तो बराबर ही हुआ, तो ये कट गया, ये पोर्शन से ये पोर्शन कट गया, ये पोर्शन से ये पोर्शन कट गया, तो बच कितना गया 1 अपॉन के स्क्वायर इंटू देखो सी माइनस बी इसमें बच गया, फिर प्लस है तो प्लस दे देते हैं, फिर ए माइनस सी तो ए माइनस सी हो गया, प्लस है तो प्लस दे देते हैं, फिर क्या बी माइनस ए। अब देखो इस ए से इसे ये गया, ये बी से ये बी गया, ये सी से ये सी गया, तो सारा टर्म तो कट गया, तो बच गया कितना 0। अब इसको 1 अपॉन के स्क्वायर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, और जो कि बोल रहा है यहाँ पर क्या 0 प्रूव्ड करने के लिए, तो हो गया RHS प्रूव्ड हो गया। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 15 का जैसे बात करते हैं, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 15 का जैसे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है
देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है cos 2a अपॉन दिया हुआ है cos 2a अपॉन ए स्क्वायर और माइनस cos 2b अपॉन दिया हुआ है बी स्क्वायर इजकल टू लाना है प्रूव्ड करके 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर लाना है। देखो सबसे पहली बात दिया है cos 2a, रिलेशन तो दिया है cos में और एंगल भी क्या है डबल है, 2a का मतलब क्या डबल हुआ है आंसर। तो एक चीज़ बताओ cos 2a से मुझे तो sin a में जाना पड़ेगा क्योंकि साइन रूल में तो साइन का फॉर्मूला है, cos का तो है नहीं। तो एक काम करते हैं cos 2a बराबर एक फार्मूला हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक में देखे थे जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए देखे थे और इसी में जब इसी में जब साइन 2a होता है तो कुछ अलग हो जाता है। जैसे देखो cos 2a का देखे थे तो cos 2a यहाँ जो एंगल होता है इसी का क्या हो जाता है हाफ हो जाता है। अब देखो cos 2a में ये लगेगा, साइन 2b में क्या लगेगा इसी में b हो जाएगा, तो इसके जगह लिख सकते हैं यानी 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या ए स्क्वायर और माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन क्या बी स्क्वायर, इतना तो लिख सकते हैं। अब इसको मिटा देते हैं। देखो अब जैसे देखो अब आ जाते हैं बाय साइन रूल से देखो बाय साइन रूल से देखो साइन ए दिया हुआ है तो साइन ए की जगह ए बाई के लिख सकते हैं और चूंकि ए स्क्वायर है तो ए बाई के का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर अपॉन क्या ए स्क्वायर और माइनस ये 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर अपॉन क्या बी स्क्वायर। अब देखो जैसे इसमें अगर एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाता है के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि ऐसा ही होगा ना 1 माइनस के स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन तो सही है। सबसे पहली बात क्वेश्चन का फॉर्मूले ही इसका गलत लिख दिए इसीलिए ऐसा हो गया। देखो इसका फॉर्मूले हम गलत लिख दिए थे। देखो cos 2a बराबर फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होता है, यानी यहाँ जो एंगल होता है इसका यहाँ पर हाफ होता है और इसी में एक फार्मूला cos में हो जाता है 2 cos स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाता है। cos में ये होता है और साइन में ये होता है, तो चूंकि मुझे साइन में जाना है तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, हो जाता है कभी कभी मिस्टेक। देखो तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस 2 क्या साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इसमें ए स्क्वायर है ना तो ए स्क्वायर दिया हुआ है। देखो अब जैसे ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर एज इट इज रहने देते हैं माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी अपॉन क्या बी स्क्वायर दिया है। देखो अब जैसे आ जाते हैं बाय साइन रूल से देखो बाय साइन रूल से एक चीज़ बताओ, ए के जगह क्या है के साइन ए है, बी के जगह क्या है के साइन बी, इसको अभी छोड़ देना है। सी के जगह क्या है के साइन सी है, तो ए स्क्वायर दिया है तो ए स्क्वायर के जगह लिख सकते हैं हम के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। तो बाय साइन रूल से इसी में ए स्क्वायर के जगह लिखेंगे के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, ऐसे इसको ऐसे लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन ए स्क्वायर की जगह लिखेंगे के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और इसमें लिखेंगे -1 2 साइन स्क्वायर बी के जगह लिखेंगे के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी लिखेंगे। अब देखो जैसे इसको अब एक काम करते हैं सेपरेट कर देते हैं, यानी 1 अपॉन क्या के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कर दिए और -2 अपॉन साइन स्क्वायर ए है ना अपॉन में फिर क्या कर दिए के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कर दिए, फिर फिर 1 अपॉन क्या के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी कर दिए और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 2 साइन स्क्वायर बी अपॉन क्या के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी हो गया। अब देखो जैसे एक काम करते हैं, एक बात बोलते हैं ये से ये गया ये से ये गया। अब देखो 2 अपॉन के स्क्वायर ये भी ख़त्म हो गया, तो फाइनली बच कितना गया, देखो इसमें भी के स्क्वायर है इसमें भी के स्क्वायर, तो के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यानी 1 अपॉन क्या के स्क्वायर, तो हो गया क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और -1 माइनस क्या साइन स्क्वायर बी, क्योंकि इसमें भी के स्क्वायर है इसमें भी के स्क्वायर है तो कॉमन ले लिए। अब देखो हो गया क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर है और अपॉन में क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर बी हो गया। अब इसी में जैसे अगर बात करते हैं तो देखो साइन स्क्वायर ए है, देखो जैसे यहाँ पर
देखो 1/k², यानी क्या दिया हुआ है 1, तो 1 एजेटिव। अब साइन स्क्वायर ए है तो साइन ए के जगह लिख सकते हैं वो a/k, तो साइन स्क्वायर ए की जगह क्या a/k का होल स्क्वायर, तो फाइनली a² अपॉन क्या k², और माइनस क्या 1/b² अपॉन क्या k², यानी साइन स्क्वायर बी की जगह क्या लिखेंगे b² अपॉन k² लिखेंगे। अब देखो ये 1 अपॉन क्या हो गया k², और देखो जब इसको अगर एलसीएम अगर इसमें से इसमें जैसे अगर बात करते हैं, जैसे देखो इसमें अगर बात करते हैं तो इसमें अगर देखो तो इस k² को अगर ऊपर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाता है k² अपॉन क्या a², और ये क्या हो जाता है k² अपॉन क्या b² हो जाता है। अब k² अगर कॉमन ले लेते हैं तो 1/k² इंटू k² इंटू क्या 1/a² और 1 माइनस 1/b² हो गया, और ये k² से k² गया, तो फाइनली बच कितना गया 1/a² और माइनस 1/b² हो गया, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। तो यही बोल रहा था इसमें प्रूव्ड करने के लिए, तो इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। इसी में देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है जो c² माइनस a² प्लस b², c² माइनस a² प्लस b² इजकल टू दिया हुआ है 10a प्लस फिर दिया हुआ है 10a है ना, और 10a है, फिर इजकल टू दिया हुआ है इजकल टू a² माइनस b² प्लस c², a² माइनस b² प्लस c² इजकल टू दिया है 10b, फिर इजकल टू दिया हुआ है यानी क्या दिया हुआ है b² माइनस c², b² माइनस c² प्लस a² इजकल टू दिया हुआ है सॉरी इंटू दिया है 10c, और बोल रहा है इसमें प्रूव्ड करने के लिए कुछ वगैरह कुछ क्या कह रहा है प्रूव्ड करने के लिए, क्योंकि सॉल्व करेंगे तब ये पता चलेगा जो क्या है या नहीं है एक्चुअली। देखो सबसे पहली बात टर्म है किसमें साइन और सॉरी 10 में है, तो 10 से सबसे पहले क्या करते हैं इसको साइन और कॉस में लाते हैं। देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे जैसे इसके फर्स्ट पार्ट का अगर बात कर लेते हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट का देखो यानी क्या दिया है c² माइनस a² प्लस b² इंटू ये क्या हो गया साइन a अपॉन इसको कॉस a लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि अब देखो साइन a जैसे दिया हुआ है, देखो सबसे पहली बात साइन a दिया हुआ है तो साइन a की जगह क्या हो जाए साइन रूल से अगर देखते हैं तो साइन a की जगह क्या हो जाएगा a अपॉन k हो गया। तो एक चीज़ बताओ यहाँ पर तो क्या साइन a की जगह तो a अपॉन k हो जाएगा, लेकिन कॉस a की जगह जो है कॉस a में क्या हो जाएगा कॉसेन रूल लगाना पड़ेगा, यानी कि इसमें साइन रूल और कॉसेन रूल दोनों मिक्स्ड किया हुआ है, तो इसमें कॉसाइन रूल। तो कॉस a बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कॉस a बराबर होता है जो b² प्लस c² और माइनस a² अपॉन क्या 2bc, ऐसा कुछ होता है फार्मूला, तो वो फार्मूला इसमें फिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं c² माइनस a² प्लस b² और इंटू क्या साइन a की जगह a अपॉन के, और इसमें लिख सकते हैं कॉस a की जगह b² प्लस c² माइनस a² अपॉन क्या 2bc। अब देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं तो c² माइनस a² प्लस b² और ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो देखो इसमें क्या चीज़ की कमी है एक a की कमी है जो कि एक a यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2abc अपॉन देखो यहाँ पर जैसे इस ये के इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो k इंटू क्या लिख सकते हैं b² प्लस c² माइनस a²। अब देखो ये पोर्शन से ये पोर्शन खत्म हो गया तो ये फाइनली कितना बच गया 2abc अपॉन क्या k बच गया, यानी एक पार्ट को तोड़े थे ये आया। इसी में जब दूसरा पार्ट को अगर मान लेते हैं तोड़ते हैं, जैसे देखो दूसरा पार्ट में क्या दिया है a² यानी a² माइनस b² प्लस क्या c² दिया हुआ है, और इंटू 10b को लिख सकते हैं साइन b अपॉन क्या कॉस b लिखेंगे। तो देखो कॉस b में अगर जैसे बात करते हैं तो कॉस b का सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, देखो कॉस b बराबर हो जाता है फार्मूला होता है a² प्लस क्या c² और माइनस b² अपॉन क्या 2ac, यानी जो एंगल जो होता है ना उस पर क्या होता है माइनस होता है, उसके बाद जो पॉजिटिव साइड होता है वही नीचे में आ जाता है।
तो फाइनली और साइन बी के जगह क्या हो जाएगा, बी अपॉन के हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इंटू क्या, बी अपॉन के, और कॉस बी के जगह क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या, 2ac हो जाएगा। अब देखो ये पोर्शन से तो ये पोर्शन खत्म हो गया। अब देखो एक b यहाँ है और इसमें क्या की कमी है, b की कमी है, तो इसको ये तो ऐसे हो जाएगा, यानी 2abc अपॉन क्या हो जाएगा, k हो गया। तो देखो ये पार्ट तो इक्वल आ गया। इसी में जब सॉरी ये सेकेंड पार्ट था, यानी सेकेंड पार्ट, और इसी में जब थर्ड पार्ट का जैसे बात करते हैं, थर्ड पार्ट का, यानी थर्ड पार्ट का, तो देखो थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, यानी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू क्या दिया हुआ है, टेन सी। तो टेन सी को क्या लिख सकते हैं, साइन सी अपॉन क्या, कॉस सी। अब देखो साइन सी बराबर तो सी अपॉन के ले लेंगे, और कॉस सी का बात करते हैं तो कॉस सी बराबर क्या फार्मूला होता है, कॉस सी बराबर फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर अपॉन क्या, 2ab होता है, यही फार्मूला हो जाता है इसका। तो इसके जगह फाइनली साइन सी के जगह क्या लिखेंगे, डायरेक्टली लिख देते हैं सी अपॉन के, और कॉस सी के जगह क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन क्या, ab। देखो ये पार्ट से तो ये पार्ट गया। अब देखो इसमें कमी क्या चीज़ की है, एक सी की कमी है, तो एक सी तो ऊपर में है, तो इसको लिख सकते हैं 2abc अपॉन क्या, के, और ये हो गया। देखो 2abc अपॉन के, 2abc अपॉन के, 2abc अपॉन के, तीनों एक दूसरे के इक्वल हो गया, तो लिख देंगे हेंस प्रूव्ड हो गया, यही बात हो गया, हेंस प्रूव्ड। डायरेक्ट वही लिख देना है। और देखो तो क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हुआ। इसमें भी कुछ था नहीं, बशर्ते साइन और कोसाइन रूल को चूंकि मिक्स्ड कर दिया था। अब अगर आते हैं क्वेश्चन नंबर जैसे 17 का, तो इसका से स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले सकते हैं। इसी में देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 17 का जैसे अगर बात करते हैं, देखो जैसे इसको मिटा देते हैं, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 17 का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है इन ए ट्रायंगल ABC और एंगल ए बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, तो देन प्रूव डैट, यानी बोल रहा है साइन, पहले ये देख लेते हैं, a माइनस बी इजकल टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन फिर दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है। देखो सबसे पहली बात साइन ए माइनस बी, और उसमें क्या दिया हुआ है, जो एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है जिसका एंगल एक सी जो है 90 डिग्री का दिया हुआ है। देखो सबसे पहली बात, तो सबसे पहली बात एक रफ में एक ट्रायंगल बना लेते हैं। देखो यहाँ पर देखो एंगल C मान लेते हैं 90 डिग्री है, ये C हुआ, और ये A हो गया, और ये B हो गया, और ये एंगल, ये भी एंगल। अब देखो जैसे ABC तो एक ट्रायंगल दिया हुआ, तो एक चीज़ बताओ, जो एंगल A और प्लस एंगल B बराबर क्या होता है, एंगल C हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। तो एक चीज़ बताओ, जो एंगल एंगल A प्लस एंगल B बराबर क्या हो जाएगा, C के जगह क्या 90 डिग्री लिख सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और एंगल जब B का अगर बात करेंगे, जब एंगल B का बात करेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 90 डिग्री माइनस ए भी ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस टर्म का जो है ना इसमें उपयोग होगा, यानी प्रयोग होगा, यूज होगा। देखो जैसे इसके चूँकि LHS में क्या दिया है, a माइनस बी दिया है, तो देखो साइन a माइनस बी, अगर साइन a माइनस बी को हम, चूँकि साइन a माइनस बी एक ट्राइगोनोमेट्रिक में फार्मूला देखे हुए थे, जो कि साइन और कॉस दोनों में रिलेशन में आ गया, तो साइन और कॉस के जब ये रिलेशन में आ गया तो इसमें साइन रूल भी लगेगा और कॉसेन रूल भी लगेगा, जो कि मेरे लिए काफ़ी टफ हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है ना, तो डायरेक्ट इसको साइन रूल से ही तोड़ करके क्या करते हैं, रिजल्ट तक पहुँच जाते हैं। क्योंकि हमको प्रूव्ड क्या करना है, प्रूव्ड इसमें बोल रहा है करने के लिए जो साइन a माइनस बी, जैसे ये एक पार्ट किसी को प्रूव्ड करके, तो जैसे देखो RHS से जैसे आते हैं, RHS वाले पोर्शन से, तो क्या दिया है, a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है। एक चीज़ बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जगह, यानी देखो ए के जगह लिख सकते हैं के साइन ए, बी के जगह के साइन बी, सी के जगह क्या के साइन सी, तो बाय साइन रूल से आ जाते हैं, बाय साइन रूल से, यानी साइन इसमें कुछ ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा भी होता है, यानी साइन रूल। देखो तो यानी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, अपॉन क्या
ए स्क्वायर की जगह फिर क्या हो जाएगा, यानी के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और प्लस में क्या के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी हो गया। अब देखो ऊपर में से के अगर कॉमन ले लेते, इसमें भी के कॉमन ले लेते तो ख़त्म हो गया। तो वो हो क्या गया, साइन स्क्वायर ए और माइनस क्या साइन स्क्वायर बी अपॉन क्या साइन स्क्वायर ए और प्लस क्या साइन स्क्वायर बी हो गया। अब देखो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी हो गया। अब एक काम करते हैं, इसमें देखो ये साइन स्क्वायर ए जो है ना, चूंकि देखो रिजल्ट में कितना लाना है साइन ए माइनस बी लाना है, और एक हम फार्मूला ट्राइगोनोमेट्रिक में देखे थे जो साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर देखे थे, जो साइन ए प्लस बी और इंटू साइन ए माइनस बी, यही कुछ फार्मूला देखे हुए थे। देखो तो यहाँ पर वही फार्मूला अप्लाई करते थे। देखो जैसे इसमें लिख सकते हैं साइन क्या ए प्लस बी और माइनस में क्या साइन फिर क्या ए माइनस बी अपॉन सॉरी इनटू में हो जाएगा इनटू में। और ये देखो इसमें साइन स्क्वायर ए दिया हुआ है, यानी साइन स्क्वायर ए जो दिया हुआ है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए के जगह एक काम करते हैं, इसमें साइन स्क्वायर ए इसमें एडजेटिव रहने देते हैं, यानी इसको साइन स्क्वायर ए ही रहने देते हैं, और प्लस साइन स्क्वायर बी को एक काम करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं कॉस में, ऐसे इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री और माइनस ए। देखो 90 डिग्री माइनस कितना बी लिख देते हैं। देखो चूँकि इसमें एंगल तो बी दिया हुआ है, लेकिन बी में 90 बी में तो देखो बी में तो यहाँ पर 90 डिग्री माइनस ए होगा, तो यहाँ पर 90 डिग्री माइनस ए। अब देखो 90 लगा हुआ है, तो देखो सबसे पहले 90 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होता है चेंज होता है, तो साइन कस में बदल जाएगा कॉस में, और 90 माइनस ए है यानी इसमें से कुछ घटा देंगे तो इसमें जाएगा, तो ऑल पॉजिटिव ही रहेगा, तो यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, यानी क्या अब देखो साइन ए प्लस बी है, तो साइन ए प्लस बी। अब एक चीज़ बताओ, इसको भी देखिए लेते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू होता है पाई, तो ए प्लस बी बराबर क्या लिख सकते हैं पाई माइनस सी लिख सकते हैं। तो साइन ए प्लस बी है, तो इसमें अगर साइन लगा देते हैं यानी साइन ए प्लस बी, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी इसी को ऐसे लिख देंगे, यानी साइन क्या पाई माइनस सी, यानी दोनों पोर्शन इक्वल हो गया, तो इसके जगह क्या साइन सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन इसको तो साइन सी भी लिख सकते हैं इसी पोर्शन को, तो इतना के जगह साइन ए प्लस बी की जगह साइन सी भी लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं, यानी साइन क्या साइन सी और इंटू क्या साइन ए माइनस बी और अपॉन, देखो ये साइन स्क्वायर ए दिया हुआ है, देखो साइन स्क्वायर ए दिया हुआ है, तो इसको एक काम करते हैं, इसमें कुछ चेंज किया गया है, इसको एक काम करते हैं, इसको एडजेटिव रहने देते, यानी साइन स्क्वायर ए और प्लस ये क्या हो गया, ये अब ये देखें कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखो जैसे ये साइन कितना दे दिया, ये साइन सी और सी के जगह क्या है एंगल में 90 डिग्री है, तो यहाँ पर सी के जगह क्या हो जाएगा एंगल में 90 डिग्री हो गया, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, तो इसको डायरेक्ट यहाँ पर 1 लिख देते हैं, तो कोई दिक्कत। अब साइन स्क्वायर वो ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना देता है रिजल्ट में 1 देता है, तो यहाँ भी कितना दे दिए 1, और ये 1 से 1 कम काट दिए तो कितना हो जाएगा साइन ए माइनस बी, और यही बोल रहा था इसके RHS में प्रूव्ड करने के लिए, तो ये हो गया LHS में, तो ये हो गया प्रूव्ड। यानी इसमें कुछ था नहीं, बशर्ते थोड़ा थोड़ा करके जो है ना, जैसे जैसे जो फार्मूला अप्लाई करना था वो इसमें करते गए, तो क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हुआ था। जैसे अब क्वेश्चन नंबर 18 पर आता है, तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हैं। देखो अब जैसे क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ, 18 में क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है जो दिया हुआ है, इन ए ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, इन ए ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, और इसमें कह रहा है जो कॉस ए अपॉन ए इजकल टू कॉस बी अपॉन बी दिया हुआ है, यानी क्या, तो सो डैट द ट्रायंगल इज आइसोलेस ट्रायंगल, यानी आइसोलेस ट्रायंगल का बात कर रहा है। तो सबसे पहले आइसोलेस ट्रायंगल, देखो इसमें एक काम करते हैं, आइसोलेस ट्रायंगल बोल रहा है, देखो सबसे पहले तो इसमें क्या लगेगा कोसाइन रूल लगेगा, तो आ जाते हैं बाय
कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल का क्या फार्मूला होता है, यानी कॉस ए है तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या 2bc हो जाएगा, और नीचे में ए है तो ए इसमें ऐड हो जाएगा, चूँकि डायरेक्ट ही कर दिया देखो, यानी कॉस ए बराबर फार्मूला ही होता है, क्या होता है यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या 2bc होता है, और नीचे में क्या दिया है ए दिया होता है, यही ए इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जो कि यही काम किए है यहाँ पर। उसके बाद देखो यहाँ पर इजकल टू फिर लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या 2abc, क्योंकि इसमें भी क्या हो जाएगा bc तो होगा, जैसे 2ac तो होगा और नीचे में b है तो यही b ऊपर में चला जाएगा, तो इसको लिख देते हैं bc, ऐसे करके लिख दिए। अब देखो ये पोर्शन से ये पोर्शन गया, ख़त्म हो गया। अब ये पोर्शन से ये पोर्शन ख़त्म हो गया, तो फाइनली बच कितना गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इजकल टू क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस ए स्क्वायर को इधर ला लेते तो ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में, यानी माइनस ए स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर, और इस बी स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये क्या माइनस 2a स्क्वायर और ये क्या माइनस 2b स्क्वायर, यानी माइनस 2 से माइनस 2 गया तो ए स्क्वायर इजकल टू क्या हो गया बी स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर से स्क्वायर अगर ख़त्म कर देते मान लेते तो ए इजकल टू मॉड ए इजकल टू कितना हो गया मॉड बी हो गया। तो फाइनली देखो आइसोलेस ट्रायंगल क्या होता है, देखो आइसोलेस अगर ट्रायंगल का बात करेंगे, आइसो क्या दिया आइसोलेस ही है ना, यानी आइसोलेस आइसोस एक सेकंड इसका वर्ड मीनिंग देखना पड़ेगा। आइसोस लेस ट्रायंगल, देखो आइसोलेस अगर ट्रायंगल का जैसे बात करेंगे तो आइसोलेस ट्रायंगल में क्या होता है, जैसे एक ट्रायंगल ले लिए ABC, तो इसका क्या होता है तीनों साइड्स इक्वल होता है, यानी साइड्स AB इजकल टू BC इजकल टू AC होता है, सॉरी ऐसा होता है। तो जब A इजकल टू अगर B आ गया तो A इजकल टू B इजकल टू C तीनों एक ही हो गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हेयर यानी ABCR आइसोलेस ट्रायंगल, यानी आइसोलेस ट्रायंगल, और यही हो गया प्रूव्ड हो गया। तो अगर क्वेश्चन 18 नंबर भी प्रूव्ड हो गया, तो क्वेश्चन 18 का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हैं। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। जैसे देखो अब क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है जो इन ए ट्रायंगल ए बी सी इफ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इजकल टू साइन स्क्वायर सी, एक ट्रायंगल ए बी सी दिया हो और उसमें कह रहा है राइट एंगल ट्रायंगल दिखाने के लिए, यानी क्या कह रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी और प्लस क्या इजकल टू साइन स्क्वायर सी दिया हुआ है। तो एक जाहिर सी बात है, हम लोग क्लास 10th में क्या पढ़ते थे, जो एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते थे तो लिखते थे ना ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और यही कहानी इसमें सिर्फ अप्लाई करना है, सिर्फ यही कहानी और कुछ नहीं है। देखो साइन ए, तो साइन ए के जगह ए अपॉन के, बी के जगह बी अपॉन के, सी के जगह सी अपॉन के, बाय साइन रूल से हम आ सकते हैं, यानी बाय, चूँकि इसमें इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, बाय साइन रूल, यानी ऐसे ही आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन क्या के स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर अपॉन क्या के स्क्वायर इजकल टू क्या सी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। अब अगर के स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते तो तीनों के स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अगर के स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते, यानी कुछ ऐसे, जैसे मान लेते ऐसे के स्क्वायर अगर कॉमन ले लिए तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन क्या के स्क्वायर हो गया। तो ये के स्क्वायर से के स्क्वायर खत्म हो गया तो कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू क्या हो गया सी स्क्वायर। अब देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हिंदी मीडियम में हम लोग ऐसे बोलते थे। तो देखो यानी ये क्या हो गया कर्ण स्क्वायर इजकल टू ऐसे हो गया, तो यही क्या हो गया, यानी लिख देंगे हेंस ए बी सी आर राइट एंगल ट्रायंगल,
हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो आप लोग देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 20, देखो क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है जो सॉल्व द ट्रायंगल विन इन विच ए इक्वल टू 2 दिया हुआ, ए इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू दिया है 1 सेंटीमीटर और सी इक्वल टू कितना दिया है √3 सेंटीमीटर, √3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बोल रहा है ट्रायंगल निकालने के लिए। तो ट्रायंगल इसमें निकलेगा कैसे? सबसे पहले s बराबर, तो s बराबर क्या हो जाता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन क्या 2 हो जाएगा। तो देखो a के जगह कितना 2 प्लस 1 प्लस कितना √3 अपॉन 2, यानी फाइनली कितना 3 प्लस √3 अपॉन कितना हो गया 2, यानी s का वैल्यू इतना निकल गया। अब देखो एरिया बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, एरिया इजकल टू क्या हो जाएगा, एरिया इजकल टू हो जाएगा √s इंटू एस माइनस ए, फिर क्या s माइनस बी और फिर क्या s माइनस सी हो जाएगा। अब देखो जैसे s का बात करते हैं तो s के जगह कितना है 3 प्लस √3 निकला है, यानी 3 प्लस √3 अपॉन 2 और फिर इसमें s दिया हुआ है इंटू s के जगह कितना 3 प्लस √3 अपॉन 2 और -1 के जगह क्या 2 हो जाएगा और फिर s यानी 3 प्लस √3 अपॉन 2 और माइनस बी के जगह 1 है तो 1 हो जाएगा। फिर s में क्या हो जाएगा 3 प्लस √3 अपॉन 2 और c के जगह कितना √3 हो जाएगा। अब देखो जैसे अगर बात करते हैं इसमें, देखो इसमें तो 3 प्लस √3 अपॉन 2 ये एजेटिव रहेगा, लेकिन इसमें अगर जैसे बात करते हैं तो 2 दूना कितना हो गया 4, तो इसमें तो एलसीएम लेंगे तो 4 में से अगर 3 घट गया तो कितना हो गया -1, यानी √3 -1 अपॉन नीचे में कितना 2 हो जाएगा, ये हो गया। और इनटू इसमें अगर बात करेंगे तो 2 हो गया, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 और इसमें ये -2 हो गया तो 3 में से 2 घट गया तो कितना +1, यानी कितना √3 + 1 अपॉन कितना 2 हो गया। और इनटू इसमें कितना हो जाएगा, देखो इसमें अगर बात करते हैं तो क्या दिया है 3 प्लस √3 और ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, सबसे पहले 2√3 हो जाएगा तो ये -2√3 हो गया। तो देखो इधर 2 है इधर 1 है तो घट के कितना 1 बच गया, यानी 3 - √3 अपॉन कितना ये 2√3 हो गया, सॉरी 2 ही होगा, 2√3 नहीं होगा 2 ही होगा। तो फाइनली इतना का जगह हम लिख सकते हैं 3 - √3 अपॉन कितना 2। अब देखो यहाँ से 3 - √3 अपॉन 2, 3 प्लस √3 अपॉन 2 और 3 - √3 अपॉन 2। इसमें एक चीज़ बताओ, देखो 2 1 4 बार है तो सबसे पहले ये 16 होगा, तो 16 हो गया जैसे, तो इसको अगर अंडर रूट से अगर बाहर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं तो देखो जैसे ये कितना हो गया 3 प्लस √3 हो गया और ये 2 तो अभी कॉमन ले लिया और इसमें क्या हो गया 3 - √3, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर है और a प्लस बी यानी a प्लस बी और इंटू फिर a माइनस बी बराबर क्या होता है a² माइनस b² होता है। तो इसके जगह लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर फिर कितना √3 का स्क्वायर, तो फाइनली कितना हो जाएगा 9 - 3 बराबर कितना 12 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, और देखो ये तो 12 हो गया, सॉरी 9 और -3, 9 - 3 6 हो गया, ये 6 हो जाएगा 6 इंटू। अब देखो जैसे इसमें बात करते हैं तो इसमें क्या दिया, जैसे इसको मिटा देते हैं हम, देखो यानी इसमें क्या हो जाएगा √3 - 1 है और फिर क्या है √3 + 1 है। तो एक काम करते हैं इसमें कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर और फिर कितना -1 का स्क्वायर, यानी 3 - 1 बराबर कितना 2 हो गया। और देखो ये तो फाइनली, और इस 4 को अगर मान लेते हैं अंदर कर देते तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, इसको अंदर कर देते हैं तो कितना हो गया, ये इसको काट देते हैं तो 2 × 8 = 16, यानी 2 × 3 = 6 और 2 × 4 = 8, तो ये फाइनली कितना 3/4, तो फाइनली ये √3 अपॉन कितना 2 निकल गया। अब देखो इसका एरिया बोल रहा था निकालने के लिए, तो ये ट्रायंगल कितना दिया है, यानी सॉल्व ट्रायंगल, और ट्रायंगल के एरिया बराबर कितना होता है सेंटीमीटर² हो जाएगा, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया, क्योंकि इसमें भी कुछ था नहीं क्वेश्चन नंबर 20 में। अब जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर 21 पर जैसे 21 का जैसे बात करते हैं तो इसमें कोसाइन रूल का फॉर्मूला है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर 21 का जैसे बात करते हैं, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, 21 में क्या दिया हुआ है, यानी इफ़ ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ है, यानी इन
ए इजकल टू एक ट्रायंगल दिया है ABC दिया हुआ है और इसमें बोल रहा है जो ए इजकल टू 3 सेंटीमीटर, ए इजकल टू 3 सेंटीमीटर, बी इजकल टू दिया है 5 सेंटीमीटर, बी इजकल टू 5 सेंटीमीटर और सी इजकल टू क्या दिया हुआ है, सी इजकल टू दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो इसमें हमसे पूछ रहा है फाइंड कॉस ए, यानी फाइंड कॉस ए पूछ रहा है। तो देखो कॉस ए जब ये पूछ रहा है तो कॉस ए इजकल टू क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर फार्मूला क्या होता है, जो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या 2bc होता है। और b के जगह क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, डायरेक्टे कर देते, सी के जगह 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 हो गया और माइनस ए की जगह कितना हो जाएगा 9 हो गया। और देखो 2 इंटू ए के जगह कितना 3 और b के जगह कितना 2 इंटू बी के जगह कितना 5 और सी के जगह कितना 7, तो ये 5 दूना 10, 7 31 कितना हो गया 70 हो गया, तो ये 70 हो गया। अब देखो ये कितना हो जाएगा, इसमें से अगर घटेगा 49 में से 9 घट गया तो 40, तो 25 प्लस 40 अपॉन कितना 70, यानी कितना हो गया ये 40 20 60 यानी 65 अपॉन कितना हो गया 70, ये 13 पंचे 65 और ये 15 पचे 75, ये 13 हो गया। तो फाइनली कितना हो गया 13 अपॉन 15 और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया 13 अपॉन 14 दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर 14 हो गया, सॉरी 14 पंचे 70 यानी कितना यानी 14 और यही हो गया इसका रिजल्ट। इसी तरीक़ा से कॉस भी निकालना है, इसी तरीक़ा से कॉस सी निकालना है, तो ये आप लोग निकाल सकते हैं। इसी में जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर जैसे 22 का जैसे बात करते हैं, देखो जैसे इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर अगर 22 का जैसे बात करते हैं यानी क्या कह रहा है, देखो सबसे पहले कह क्या रहा है, यानी इफ़ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो, रेशियो में दिया है, यानी रेशियो क्या दिया हुआ है देखो 22 में, यानी रेशियो दिया है 1:2:3 ऐसे करके दिया हुआ है। आगे इसमें बोल रहा है प्रूव डैट इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द रेशियो 1:√3:2 ऐसे करके लाना है प्रूव्ड करके। देखो सबसे पहले रेशियो, चूँकि एक ट्रायंगल का बात कर रहा है तो ट्रायंगल में सबसे पहले 3 साइड्स होता है, तो देखो लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द एंगल्स आर, यानी एंगल से लेट कर लेते हैं। देखो एक एंगल कितना दिया है ए, तो ए इजकल टू कितना है एक x डिग्री है, एक बी इजकल टू कितना हो गया एक 2x डिग्री लेंगे क्योंकि ये है, एक सी इजकल टू लेना है यानी 3x डिग्री लेना है। तो सबसे पहले बताओ ट्रायंगल के अगर तीनों कोनों का योग्य का बात करें तो वो 180 होता है, मतलब 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर 9 यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजकल टू कितना 180 होता है, तो एंगल ए के जगह x, एंगल बी के जगह कितना हो जाएगा 2x, फिर कितना 3x इजकल टू 180। अब देखो 2x 3x 5x और x 6x इजकल टू कितना 180 हो गया, तो ये कितना 36 का था 30 डिग्री, यानी x इजकल टू कितना निकला 30 डिग्री, तो x इजकल टू 30 डिग्री निकला। तो अब इसमें रख देंगे, तो यानी एक एंगल ए बराबर कितना निकल गया, एंगल ए बराबर निकल गया 30 डिग्री। इसी में जैसे अगर एंगल बी का अगर बात करेंगे तो कितना है 2 इंटू 30 हो जाएगा, यानी कितना 60 डिग्री। इसी में एंगल अगर सी का बात करेंगे तो 3 इंटू कितना 30 डिग्री, यानी कितना 90 डिग्री। अगर देखो 9 6 15 और 3 18 180 आ गया। अब देखो इसमें कह क्या रहा है, यानी रेशियो पूछ रहा है। देखो तो अब देखो यहाँ से अगर 9 अगर रेशियो आर अगर साइड्स का बात करते हैं यानी साइड्स का, तो क्या हो जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ए रेशियो बी रेशियो सी में क्या ए रेशियो बी रेशियो सी हो जाएगा, सॉरी रेशियो आर साइड्स, यानी रेशियो में क्या हो जाएगा, यानी यही हो जाएगा साइन रूल से, यानी साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी। देखो साइन ए एंगल में कितना निकला 30 डिग्री, सॉरी ऐसे लिख देते हैं साइन 30 डिग्री, रेशियो साइन कितना 60 डिग्री, रेशियो साइन कितना 90 डिग्री। 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, रेशियो इसका कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो चूँकि रिजल्ट में लाना कितना है प्रूव्ड करके, यानी ऐसे करके लाना है। तो एक काम करते हैं, यानी 90, चूँकि 90 भी इसमें है 90 भी है, तो हो तो निकल तो गया,
यानी यही से हो जाएगा, ये 2 हट जाएगा तो कितना, सॉरी इसका अगर एलसीएम ही अगर ले लेते हैं, जैसे इसका अगर एलसीएम ही जैसे ले लेते हैं, जैसे देखो अगर एलसीएम ही ले लेते हैं तो ये कितना 1/√3 और ये कितना हो जाएगा 2, तो फाइनली ये रेशियो 2, तो ये अगर ख़त्म हो गया, अगर 2 अगर ख़त्म कर देते तो कितना 1/√3 रेशियो कितना 2, और यही हो गया इसका आंसर, रिजल्ट हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो यही बोल रहा था इसमें प्रूव्ड करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट हुआ। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में जो हो गया, जैसे अगले वीडियो में हो गया, तो अगले वीडियो में हम लोग अगला एक्सरसाइज जो है वो देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक रहने देते हैं।